दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। मेरी सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परानंद जी महाराज हमारे परोपकारी प्राणी पवन बाबू, मैं उन्हें नमन करता हूँ, याद करता हूँ। और हमारे साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, हमारे बीच निरंजन बाबा हैं, बड़े अच्छे साधक हैं। और जो हमारे ऋषि बाबा हैं, ये पहाड़ पर तपस्या करते हैं, कई घंटों तक ध्यान करते हैं। हमारे बड़े अच्छे श्रोता लोग बैठे हुए हैं जो सत्संग की बातों को सुनते हैं। बालापन से सुनते सुनते युवा अवस्था में आ गए, ऐसे भी श्रोता है। तो मैं परिपक्व श्रोता को प्रणाम करता हूँ जो अभी तक सत्संग की यात्रा में साथ दे रहे हैं, नमन करता हूँ। और हमारे बीच माता जी भी हैं और बड़ी अच्छी साधिका हैं और संस्कारी भी हैं। हम लोगों को बहुत अच्छे ढंग से सिखाते हैं, समझाते हैं और सत्संग में डुबकी लगाने के लिए उठा उठा के लाते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। प्राणी जप ले तो सतनाम, 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 प्राणी जप ले। हाँ, मातु पिता सुत कुटुंब कबीला, मातु पिता सुत यह नहीं आवे काम। प्राणी जप ले तो सतनाम, प्राणी जप ले तो सतनाम, प्राणी। सब अपने स्वार्थ के संगी संग न चले छदाम। सब स्वार्थ के संगी संग न चले छदाम। प्राणी जप ले तो सतनाम, प्राणी जप ले। हाँ, जप ले तो सतनाम, प्राणी जप ले तो सतनाम, प्राणी जप ले तो सतनाम, प्राणी। लेना देना जो कुछ हो गए कर ले अपना काम। लेना देना जो कुछ हो गए कर ले, क्योंकि आगे हाट बाजार न पावे, आगे हाट बाजार न पावे और कोई न पावे ग्राम। प्राणी जप ले तो सतनाम, प्राणी जप ले तो सतनाम, प्राणी। देना लेना जो कुछ हो गए कर ले अपना काम। देना लेना जो कुछ कर ले अपना काम। आगे हाट बाजार न पावे, आगे हाट बाजार न पावे, कोई न पावे राम। प्राणी जप ले तो सतनाम, प्राणी जप ले।
मद लोभ मोह ने कान बिछाया दाम। काम क्रोध मद लोभ कान बिछाया दाम। क्यों मतवारा भय बाबरे, क्यों मतवारा भय बाबरे, भजन करो निकाम प्राणी जपले तो सतनाम। प्राणी जपले मात पिता सुत कुटुंब कबीला जन आवे काम। मात पिता सुत कुटुंब कबीला जन आवे काम। सब अपने स्वार्थ के संगी, सब अपने स्वार्थ चलन संग सदाम। प्राणी जपले तो सतनाम। प्राणी जपले तो सतनाम। प्राणी यह नर की हाथ न आवे चल तो अपने धाम। यह नर चल तो अपने धाम। अब की चूक माफ नहीं होगी, अब की चूक भूलन अचरम काम। प्राणी जपले तो सतनाम। प्राणी जपले तो सतनाम। यह नर के हाथ न आवे चल तो अपने धाम। यह नर के हाथ न आवे चल तो अपने। अब की चूक माफ नहीं होगी, अब की चूक भूलन अचलम काम। प्राणी जपले तो सतनाम। प्राणी जपले तो सतनाम। प्राणी जपले। जब हम जाते हैं योग करने के लिए, फिटनेस में जाते हैं, तो पहले जो ट्रेनर होता है, फिटनेस वाले गुरु मास्टर या जानकार, वो कहते हैं पहले शरीर को गर्म करो, क्योंकि ब्लड जब तक पतला नहीं होगा, गर्म नहीं होगा, तो योगा करने में वही आएगा नहीं। तो इसीलिए शरीर को सर्कुलेट करने के लिए, संचालित करने के लिए शरीर को हिलाते हैं, समझ गए। तो शरीर को हिला हिला करके सचेत करते हैं, सावधान करते हैं, मन को हिलाते हैं। तो अब तो हिला दिए मन को, सावधान हो गया होगा। अब सुनिए जो पाठ हुआ था। हम लोग जवाल दर्शनोपनिषद से सुन रहे थे, उसमें लिखा गया है ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्य यो रमते नरः स्वमूढ़ कांचनं त्यक्त्वा लोष्टं गृह्णाति सुब्रत। इसका मतलब है ज्ञान शौच को छोड़कर जो बाहरी शौच में लगा रहता है। शौच का अर्थ होता है पवित्रता, शुद्धता, शरीर की भी शुद्धता, मन वचन की भी शुद्धता। उसके बाद आपके पास जो बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, उसकी भी शुद्धता होनी चाहिए। मैं कल बता रहा था ना, रिफाइंड ज्ञान, पूरा शोधा हुआ ज्ञान। तो उसी ज्ञान के विषय में कहते हैं कि जब तक आपके पास पवित्र ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप पवित्र परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ज्ञान तो बहुतों के पास है, चोर के पास, गुंडा के पास, बदमाश के पास, गायक के पास, सबके पास ज्ञान है। लेकिन वह ज्ञान जो शुद्ध हो, पवित्र हो, वह ज्ञान प्राप्त होता है सत्संग से, सज्जनों के संग से, सत शास्त्रों के अध्ययन से और ध्यान करने से। उसी की चर्चा हम लोग सुन रहे थे। तो जो शरीर की शुद्धता है, हम लोग स्नान करके करते हैं, नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, ये बाह्य पवित्रता, स्थूल पवित्रता है, शरीर की पवित्रता। उसके बाद जब हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं,
तब मन की पवित्रता होती है, बुद्धि की पवित्रता होती है, ज्ञान की पवित्रता होती है। पवित्रता के लिए एक तो प्रारंभिक पूजा है जो सर्वसाधारण जानते हैं, मंदिर में जाके करते हैं, पान फूल चढ़ा के करते हैं। दूसरी पूजा है आराधना, ध्यान का। ध्यान के द्वारा सच में मन को शुद्ध किया जाता है, विचारों को शुद्ध किया जाता है, संस्कारों को शुद्ध किया जाता है। यदि आप इस तरह से ज्ञान नहीं प्राप्त करते, सत्संग के ज्ञान को यदि आप प्राप्त नहीं करते हैं, तो आपका आना इस संसार में निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि पवित्र ज्ञान आपके पास नहीं हो सकता है। दुलंदास जी महाराज कहते हैं, तो काहे को जग में आया रे, जो पे नाम से प्रीति न लाया रे। काहे को जग में आया रे, जो पे नाम से प्रीति न लाया रे। काहे को कृष्ण काम सवाद धनी रे, कृष्ण काम सवाद मन से नहीं बिसराया रे। तू काहे को जग में आया रे, तू काहे को जग में आया रे, जो के नाम से प्रीति न। भोग विलास आस निवास, भोग विलास आस, भोग विलास आस निवास। चित भरमाया रे, तो काहे को जग में आया रे, तुझे नाम से। त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल, त्रिकुटी तीर्थ, त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल, त्रिकुटी तीर्थ प्रेम। सूरत नहीं अनवाया रे, तू काहे को जग में आया रे, जो के नाम से प्रीति न लाया रे। तू काहे को जग में दुर्मति करम मैल सब मन के, दुर्मति करम मैल, दुर्मति करम मैल सब मन के, दुर्मति करम मैल। सुमरि न नहाया रे, सुमरि सुमरि न छुड़ाया रे, तू काहे को जग में आया रे, तुझे नाम से प्रीति न लाया रे। तो कहाँ से आए कहाँ को जी है, कहाँ से कहाँ से आए कहाँ को जी है, कहाँ से आए कहाँ। अंत खोज नहीं पाया रे, तू काहे को जग में
आया रे तुझे नाम से प्रीत उपजी उपजी के बिनस गए सब उपजी बिनस गए सब उपजी उपजी के और काल सब जग खाया रे तू खाए को जग में आया रे तुझे नाम से इतना लाया रे तू तुझे नाम से इतना लाया रे तू। अब करना क्या है? कहते हैं कर सत्संग आपने अंतर कर सत्संग आपने कर सत्संग आपने अंतर कर सत्संग मन मोहारू माया रे उठाए को जग में आया रे जो नाम से इतना लाया रे तो आया रे जो नाम से इतना लाया रे तो जन दुल्हन बलि बलि सतगुरु के जन दुल्हन बलि बलि जन दुल्हन बलि बलि सतगुरु के जन दुल्हन बलि बलि जिन मोहि अलख खाया खाए को जग में आया रे खाए को खाए को जग में आया रे को कर सत्संग आपने अंतर कर सत्संग आपने कर सत्संग आपने अंतर कर सत्संग जी मन मोहरो माया रे खुदाए को जग में आया रे तुझे नाम से जन दुल्हन बलि बलि सतगुरु के जन दुल्हन बलि बलि जिन मोहि अलख खाया रे तू खाए को जग में आया रे तुझे नाम से इतना लाया रे तू खाए को दुल्हनदास जी महाराज कह गए तू काहे के लिए संसार में आया? यदि परमात्मा से लगाव नहीं है, जुड़ाव नहीं है, झुकाव नहीं है, अनुराग नहीं है, प्यार प्रेम नहीं है, खाली संसार से ही यदि लगाव है तो संसार में आया काहे के लिए? तुमको तो आना ही नहीं चाहिए था। जिनने नर अवतार लिया न लिया, जिनके हृदय गुरु संत नहीं, जिनने नर अवतार लिया न लिया, जिनके हृदय
जिसने नर अवतार लिया, जिसने मनुष्य शरीर धारण किया, यदि उनके हृदय में साधु संग की प्रवृत्ति नहीं है, विचार नहीं है, काहे के लिए लिया जन्म? और ले ही लिया तो क्या बड़का काम किया? जिन्हें नर अवतार लिया न लिया, जिनके हृदय गुरु संत नहीं, गुरु का सम्मान जिनके मन में नहीं है, संत की संगति जिनके हृदय में नहीं है, वो अवतार लिया तो क्या लिया? वो लेना न लेना ऐसे ही है। दुलंदा जी महाराज कहा गए ना, उपजी उपजी के बिनस गए सब। जैसे खेत में फसल उगाते हैं ना, बहुत फसल बर्बाद भी हो जाती है, उसी तरह इस संसार में बहुत उत्पन्न होता है, कीड़ा की तरह उत्पन्न होता है और डस्टबिन में चला जाता है, रोज मरता है। जिसका कर्म ठीक नहीं है वो डस्टबिन में चला जाता है। लेकिन हम लोग याद भी रखते हैं किनको? जो परोपकारी है, पुण्यात्मा है, जो संसार के लोगों को हित कर गए, उनको याद करते हैं। उपजी उपजी के विनश गए। इस संसार में बहुत उत्पन्न होता है, रोज मरता है, कीड़ा मकोड़ा की तरह रोज मरते रहता है। तो संत महात्मा कहते हैं जिनके हृदय में साधु संगति नहीं है, गुरु का मान सम्मान नहीं है, वो जन्म लिया तो क्या लिया? कीड़ा कीड़ा की तरह मरेगा और कीड़ा की तरह ऐसे बह जाएगा नदी नाला में, कीड़ा जहीं तहीं मरते रहता है। उसी तरह से संसार में लोग आते तो बहुत हैं, मरते रहते हैं। तो कहते हैं अवतार यदि धारण किए हैं, मनुष्य शरीर में यदि आए हैं, तो संत सदगुरु से सरोकार रखिए, संबंध रखिए, लगाव रखिए, तब तो आप सही प्राणी हैं। और नहीं तो सांस तो चलती रहती है, जैसे हारमोनियम में भी हवा भरते रहते हैं, उसी तरह से आपके अंदर में सांस चलती है, उसी तरह हारमोनियम में हवा भरते हैं। नाक से सांस लेते रहते हैं, मुंह से, लेकिन निष्प्राण प्राणी है। यदि आपके अंदर में भगवत भजन की प्रवृत्ति नहीं है, विचार नहीं है, ज्ञान गुण नहीं है, तो आप चलते फिरते ट्रैक्टर हैं, गाड़ी हैं, लेकिन आप कोई विशेष काम के नहीं है। इसलिए हम लोगों को क्या चाहिए? संत सदगुरु के आज्ञा का पालन करें। हम लोग शुद्ध कैसे होंगे? दुलंदा जी महाराज कहते त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल, सूरत नहीं अनवाया रे। त्रिकुटी अर्थात आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में यदि सूरत को समेटते हैं, केंद्रित करते हैं, तो हमारी जो सूरत है वही शुद्ध होती है। सूरत का तो ख्याल को वही शुद्ध होती है, बाहर में क्यों नहीं? बाहर में इसलिए नहीं शुद्ध होगी कि बाहर में सूरत को जो लगाते हैं, जिन दृश्यों में, जिन रूपों में, जिन विषयों में लगाते हैं, वो विषय ही अशुद्ध है, वो रूप ही अशुद्ध है। जिसमें आप लगाते हैं वही अशुद्ध है। चाहे आप घर के कामों में लगाते हैं, आने जाने में लगाते हैं, किसी को देखने में लगाते हैं, सब अशुद्ध है। तो हमारी जो सूरत है संसार में लग करके अशुद्ध हो गई है, अपवित्र हो गई है। और त्रिकुटी में क्या है? वह जल है जिस जल में यदि सूरत को डुबा देंगे तो वह सूरत शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। जैसे आप नाला में नहाने जाइएगा तो शुद्ध हो जाएगा, जो गोबर वाला पानी है उसमें नहाएगा शुद्ध हो जाएगा और गंदा हो जाएगा। उसी तरह से जो विषय वाला वातावरण है उसमें आप यदि डूबे रहेंगे और गंदे हो जाएंगे, कीचड़ लग जाएगा। तब इस सूरत को शुद्ध करने के लिए ध्यान करना होगा, त्रिकुटी में ले जाना होगा। त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल, तीर्थ भी है। आप बाह्य तीर्थों में जाते हैं शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए। आप शुद्ध कभी नहीं होंगे। क्यों? चित्त मन
चित्त मंतरगतम दुष्टम, चित्त मंतरगतम दुष्टम, तीर्थ स्नानेन शुद्ध्यति, शत सोपी जलेर धोतम, सुरा भांड विवाह शुचि। जो दूषित चित्त है उसको दुष्ट कहा गया। हमारे अंदर में भीतर में जो चित्त है, भावनाएं दूषित हो गई है, विचार दूषित हो गया, मन अशुद्ध हो गया है। इस अशुद्ध मन को हम तीर्थों में जो जाएंगे डुबकी लगाने के लिए गंगा जी में, तो शरीर में डुबाएंगे। मन को कहां डुबाते हैं? मन कवर्ड है, आवरणित है, ढका हुआ है भीतर में। मान लीजिए डिब्बा में आप कोई चीज रखे हैं, आप प्लास्टिक से कवर्ड कर दिया, उसको गंगा जी में खूब डुबाइए तो पानी जाएगा भीतर? कभी नहीं जाएगा। उसी तरह शरीर डिब्बा है, इसमें मन जो है ये दूषित है भीतर में। तो जब तक डिब्बा से खोलिएगा नहीं तो फिर वो डुबकी लगाएगा नहीं, तो शुद्ध कैसे होगा? अपवित्र मन जो है भीतर में, दूषित चित्त भीतर में है, भावनाएं जो दूषित हो गई वो भीतर में है, बाहर में नहीं है। उसी को शुद्ध करने के लिए ध्यान करने की आवश्यकता है, त्रिकुटी में ले जाने की आवश्यकता है। जब तक वहां मन नहीं जाएगा एक मूल केंद्र में, बिंदु के पास, जब तक उस समुद्र में डुबकी नहीं लगाएगा तब तक मन शुद्ध नहीं हो सकता है। इसीलिए इसको वहां ले जाना जरूरी है। त्रिकुटी में एक बर्तन है जिसमें शराब रखे है, शराब। यदि उस बर्तन से शराब निकाल दें और गंगा जी में उसको धो दीजिए तो उसकी जो गंध है नहीं जाएगी। सुनिएगा ना, गंध लगेगी। गंगा जी में धोया गया बर्तन तभी शुद्ध नहीं हुआ। ठीक उसी तरह से इस शरीर को कितना भी गंगा जी में आप डुबाते रहिए, लेकिन मन में जो गंध है, मन में जो गंदगी है वो शुद्ध होने वाली नहीं है। तब इसको शुद्ध करना चाहते हैं, सत्संग में ही शुद्ध करना होगा। सत्संग का दरिया डालो जिसका दिल चाहे, जिगर के दाग पात का चुरा लो जिसका दिल चाहे, जिगर के दाग पात का चुरा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया डालो जिसका। कहते हैं जो दरिया है, ज्ञान की दरिया, सत्संग की दरिया, संतमत विचार की दरिया, कहते हैं इसी में डुबकी लगाइए। और यदि आपको कहीं जाना हो तो जाइए, जहां भी जाना हो, जहां डुबकी लगाना हो, शरीर शुद्ध होगा, मन शुद्ध कभी नहीं होगा। शुद्धता के लिए सत्संग की आवश्यकता है, संतवाणी की आवश्यकता है। दिल का हुजरा साफ कर जाना को आने के लिए, जाने मेरों का उठा उसको बिठाने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर जाना को आने के लिए, दिल का हुजरा। अंदर की कोठरी, दिल का हुजरा अर्थात अंदर की कोठरी। कहता अंदर की जो कोठरी है गंदी हो गई है, अपवित्र हो गई है, इसको शुद्ध करना है। नानक साहब कहते सूचे भाड़े साचु समावे, बिरले सूचाचारी तंते को पर तंत मिलाया, नानक सर ने तुम्हारे। पवित्र बर्तन में पवित्र वस्तु रखी जाती है। गुरु महाराज कहते थे कि गोबर हाथ में लगा है, क्या उसमें खीर लेंगे? कैसे लिया जाएगा? पहले हाथ को शुद्ध करेंगे तब खीर लेंगे। उसी तरह से जो परमात्मा है, परम पवित्र है, उसको हम अपने अंदर में बिठाना चाहते हैं।
लाना चाहते हैं तो अंतःकरण को शुद्ध करना जरूरी है। तो हम लोग क्लीनर डालते हैं बाथरूम में, तब जाकर के क्लीन होता है। उसी तरह से भीतर में जो अपवित्र है, अशुद्धता है, गंदगी है, भीतर शुद्ध करने के लिए जो संतवाणी रूपी क्लीनर है उसको घुसाना पड़ेगा, तभी जाकर के वो साफ करेगा। अन्यथा बाहर में कितना मुंह धोते रहिए, भीतर वाला साफ होने वाला नहीं है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो आपके हाथ में अंडा हो, शराब हो, अखाद्य पदार्थ हो, आप मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे? पुजारी गए क्या लेकर के यहाँ अंडा, शराब, मछली, भागिए यहाँ से। लेकिन जो जो मंदिर जाते हैं गला तक भर करके जो जाते हैं अंडा, शराब, मछली, भगवान को आप धोखा देते हैं। वो पेट का एक्सरे करना वो नहीं जानते। भौतिक वैज्ञानिक के पास ऐसा मशीन एक्सरे हो जाता है। तो भगवान जो है, परमात्मा जो है, उसके पास ऐसा एक्सरे मशीन है, पृथ्वी के धरातल में जहां जो कुछ है सबका एक्सरे ले लेता है। जब हम लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, जो लगेज है उसका भी स्कैन करता है। वो लोग स्कैन करता है आपके लगेज में, भीतर में कोई रुपया है, कुछ भी है, पता लगा लेता है। अब बुझिए, हम भी एक बार आ रहे थे कहीं से, हमको भी जांच करने लगा एक्सरे मशीन से। वहां जो मशीन था हवाई अड्डा पर, तो उसमें एक ब्लेड था, पत्ती, दाढ़ी बनाने वाला। वो मशीन बोलने लगी, बोले इसमें क्या रखे? हम बोले क्या रखेंगे, हमारा जो आवश्यक सामान। बोले नहीं नहीं इसमें कुछ है। हम बोले कुछ नहीं। बोले खोल के दिखाइए। दिखाए तो एक जगह पर वो पत्ती था। बोले इसमें क्या है? हम बोले दाढ़ी बनाने वाली पत्ती। बोले इसको निकालिए। नए लिए थे पैकेट, बोले इसको फेंकिए। बोले कि नए लिए हैं, छोड़ दी ना, इसको नहीं ले जा सकते हैं। तो वह मशीन सब कुछ जान जाती है। देखिए भीतर में है सामान तब भी। तो जो परमात्मा है, जिसने इस बॉडी को बनाया, उसको ये नहीं पता है कि इस बॉडी में कहाँ कहाँ क्या है? उसको तो सब पता है। और जो जो आप डालते हैं उसको वो नहीं जान पाते क्या क्या डाल रहे हैं आप मुंह से। कोई जाने कि नहीं जाने, परमात्मा को भी छोड़ दीजिए, आप तो जान रहे हैं मुंह में क्या डाल रहे हैं। अब परमात्मा का वही मशीन है, समझ गए? परमात्मा ने जो लगा के रखा है सीसीटीवी, उसका भी सीसीटीवी आपके पास है, सबके पास। सावधान रहिएगा। और जब चेक करेगा ना तब पता चलेगा। कब चेक करेगा? वो चेक करेगा अंतिम में, जब घटनाएं घट जाती है तब वो चेक करते हैं। जानते हैं यदि परमात्मा से नहीं डरेंगे, सावधान नहीं रहेंगे, परमात्मा के पास फटकने जाएंगे, उसके पास जा ही नहीं पाते हैं। क्योंकि उसके पास जाने के लिए शुद्धता की आवश्यकता है। गरीबदास जी महाराज क्या कहते हैं? भाई हो कैसे जइबै गुरु के नगरिया, मेरी मोर चदरिया। भाई हो कैसे जइबै गुरु के नगरिया, मेरी मोर चदरिया। भाई हो कैसे जइबै। क्यों नहीं जा सकते परमात्मा के पास? क्या रीजन है, क्या कारण है, क्या दिक्कतें हो गई है? बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ा कारण, बड़ा रीजन बता रहे हैं। क्या? एकाएक धनी बिसरेलो, तुझा सुविधा में लिपटेलो। और
जातीन गुणन के लागल छे बजरिया, मेरी मोर चदरिया नाती। जातीन गुणन के लागल छे बजरिया, मेरी मोर। इसीलिए भाई हो कैसे जैव गुरु के नजरिया, मेरी मोर चदरिया। यही कारण है कि परमात्मा के पास हम नहीं जा सकते जब तक आप जिससे मिलना चाहते हैं उससे आपको अपडेट रहना पड़ेगा। जैसे मान आपका कोई फ्रेंड है, दोस्त है, मित्र है, सगे संबंधी है, आप कभी साल भर बातों नहीं करेंगे, आप अपने में मशगूल रहेंगे, क्या वो आपसे मिलना चाहेगा या उस मतलब रखेगा आपसे? है कभी फोन नहीं किया, अभी कोई जरूरी हुआ होगा इसीलिए फोन किए, छोड़ काट दो उसको, बोल दो कि यहाँ नहीं है, नहीं बात करेगा। क्यों? आप मतलब ही नहीं रखे, फोन फान कुछ किए नहीं। संबंध को, रिलेशन को अपडेट रखना जरूरी है जिससे आप जुड़े हैं। मान लीजिए आपका कोई परिवार का लोग है, कहीं है, उसको कम से कम पूछिए, फोन करिए, हाल समाचार लीजिए, तब जाकर के उसके मन में होगा कि नहीं हमसे ये जुड़े हुए हैं। उसी तरह से आप परमात्मा से कोई रिलेशन नहीं रखते हैं, संबंध नहीं रखते, जुड़े हुए नहीं रहते हैं, तो यही कठिनाई, आप वहां तक नहीं जा सकते। तो अपडेट करना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग मोबाइल चलाते हैं तो कम से कम 2, 4, 5, 6, 7 रोज में अपडेट करना चाहिए, तब हैंग नहीं करता मोबाइल। जो अपडेट ही नहीं करता है मोबाइलों गड़बड़ा जाता है। तो अपडेट कम से कम करिए। तो गुरु महाराज ने अपडेट के लिए बताया है कि जब सुबह उठिए उसी समय कर लीजिए, पहला काम परमात्मा का कर लीजिए, क्योंकि उन्हीं के पास जाना है। अब वो काम नहीं करेगा, संसार का करिएगा, इसी में गोता लगाते रहिए। पहला काम परमात्मा का काम करिए, अपडेट हो जाइए कि परमात्मा के दरबार में हम हाजिरी दे दिए, है ना। तो अब जाकर के दिन भर काम करते रहिए, उसके बाद दोपहर में भी कभी कभी कर लीजिए, शाम को भी करिए। जब सब काम करके आते हैं शाम को करना इसलिए जरूरी है कि सुबह होगा कि नहीं होगा, कहीं राते में काम तमाम हो गया तो अपडेट करके सोइए, है ना। तब जाकर के आपके जीवन में परमात्मा की कृपा भी होगी, अब परमात्मा से रिलेशन, संबंध बना रहेगा। इसलिए कहते हैं, तुलसी साहब कह रहे हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना सोने के लिए, ध्यान में रूठा उठा उसको बिताने के लिए, दिल का हुजरा। संसार से जो आप संबंध रखते हैं तो संसार के विषय में तुलसी साहब क्या कह गए? चश्मे दिल से देखे जो तमाशे हो रहे, चश्मे दिल से देखे जो तमाशे हो रहे, दिल से काम क्या क्या है तेरे, हाँ दिल सताने के लिए, दिल से क्या क्या है तेरे, दिल सताने के लिए, दिल का गुजरा साफ कर जाना सोने तुलसी साहब कहते हैं चश्मे दिल से देखिया। चश्मे का मतलब होता है जो पहनते हैं किताब पढ़ने लो वो चश्मा,
यहाँ पर तुलसी साहब कहते हैं जो चाम का आंख है, चमड़े का आंख, चाम चश्म सौ नजर ना हो, इस आंख से जो आंख फाड़ फाड़ करके देखते रहते हैं, इस आंख से संसार को देखिए आपका कौन है और आपके लिए वो क्या कर सकता है। कहता संसार के जो लोग हैं, जितने संबंधी हैं, सब सताने के लिए, दिल सताने के लिए, सब दुख देने वाला है, कोई सुख देने वाला नहीं है। और कहते हैं देखिए संसार में क्या हो रहा है, और इस संसार में जिससे आप जुड़ते रहते हैं, वह जो जुड़ाव है आपके दिल को जुड़ाने वाला नहीं है, सुकून देने वाला नहीं है। आप मन को कहां कहां ले जाते हैं। यह मन एक है, लेकिन अनेक व्यक्तियों के पास, अनेक संबंधियों के पास, अनेक कारोबारों में जो ले जाते हैं, इसके विषय में तुलसी साहब क्या कहते हैं, एक दिल और लाखों तमन्ना इच्छाएं। दिल तो एक है, मन तो एक है, कितना इसको परेशान करते हैं आप, बिजली की तरह दौड़ाते रहते हैं। एक दिल लाखों तमन्ना, और उस पे वो जादे हविस, हवस, चाहना, तरंग, तृष्णा, इच्छाएं बढ़ती रहती है। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे वो जादे हविस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको ठिकाने के लिए, फिर ठिकाना है कहाँ उसको ठिकाने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर जाना कुआने के लिए, ज्ञान दे का उठा उसको बिठाने के लिए, ज्ञान दे। अब यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि समय पर सब कुछ शोभा देता है। जब कुछ समय हो जाता है, कितना भी अच्छा काम हो, वो आपके मन को सुकून नहीं दे सकता है। चाहे वो सत्संग हो, चाहे वो ध्यान हो, चाहे कोई भी काम हो, समय पर करिएगा तो शोभा देगा, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। यहीं पर मैं विराम दे रहा हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।